तो यहाँ है अध्याय 4 और ये है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके पहले हम पढ़े थे कि किसी पदार्थ का जो अविभाज्य कण होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। डाल्टन भी यही कहता था। पर इसकी संरचना कैसी होती है, परमाणु कैसे दिखता है, ये तो हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं और वो टॉपिक इसमें आ जाएगा, पदार्थों का आवेशित कण। ठीक है। तो मान लो आपके बाल सूखे हैं और उस पर कंघी कर दीजिए, या सूखे बाल पर कंघा जाके रगड़ दीजिए, है ना। तो मान लो ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है? कंघा है। ये क्या है? कंघा। अब इसको बाल में रगड़े हो। क्या कर दिए हो? बाल में रगड़ दिए हो। अब यदि मैं कागज के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े तोड़ दूं, बहुत सारे क्या करूं? टुकड़े तोड़ दूं, अब इसको इसके पास ले जाऊं तो क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ, उसमें क्या हो जाएंगे? कागज चिपक जाएंगे। क्यों चिपक गए? क्या था उसमें कि वो चिपक गए? इसी तरह से अब दूसरा है, यदि कांच की छड़ है और कांच की छड़ घर में न हो तो कांच की गिलास भी ले सकते हैं। उसको सिल्क माने रेशम के कपड़े से उसको क्या करें? रगड़ें। और एक ठो गुब्बारा ले लें, है ना, हवा से भर के, और उस छड़ के पास या कांच की गिलास के पास ले जाएं तो क्या होता है? वो रगड़ने पर आपस में एक दूसरे को खींचने लगते हैं। वो क्या करते हैं? खींचने लगते हैं। तो जो रगड़ने से उनमें खिंचाव आता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या आ गया? आवेश। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें क्या आ जाता है? विद्युत आवेश। ठीक है। जैसे मान के चलो पहले वाले में हम कंघे को रगड़ रहे थे। किससे रगड़ रहे थे? बाल से। तो आवेश किस में आया? अब बाल में नहीं आया, बाल में भी आया और कंघे में भी आया, दोनों में विद्युत आवेश आ जाता है। इसी तरह कांच की छड़ को रेशम से रगड़ रहे हैं तो कांच की छड़ में भी आवेश आएगा और रेशम में भी आएगा। पर ये आवेश आता कहाँ से है ना? ये तो अविभाज्य है। अविभाज्य है तो टुकड़ा टुकड़ा कैसे आ रहा है? तो यहाँ पर परमाणुओं में आवेशित कण भी उपस्थित होते हैं। परमाणु के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? आवेशित कण। इसके लिए कुछ साइंटिस्टों ने समझा और प्रयोग किया, उसको देखते हैं। तो जे टॉमसन, इसको थॉमसन भी पढ़ देते हैं, उन्होंने बताया कि परमाणु में जो आवेशित कण होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। ठीक है ना। तो यह कह सकते हैं कि परमाणु के अंदर आवेशित कण भी पाए जाते हैं और उन आवेशित कणों में एक कण क्या होता है? एक तरह का कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इसका पता किसने लगाया था? जे थॉमसन ने। ठीक है। अब कुछ दिनों बाद ये ई गोल्ड स्टीन आए। कौन आए? गोल्ड स्टीन। इन्होंने एक विकिरण की खोज की। विकिरण का मतलब तरंग की खोज की, है ना। और उस तरंग का नाम क्या था? केनाल रे। ठीक है। और इन किरणों में कौन से आवेश थे? धनावेशित। ठीक। तो इन कणों का जो आवेश है वो तो ऋणावेश के बराबर ही था। इलेक्ट्रॉन में जो आवेश थे उसमें कौन सा आवेश था? ऋणावेश। और जो केनाल रे में आवेश थे वो कितने थे? धन आवेश। दोनों का मान कैसा था? बराबर था, बस इसमें आवेश कैसा था? अलग था। ठीक है।
लेकिन इसका द्रव्यमान लगभग 2000 गुना अधिक था। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान कैसा था? हाँ, तो इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन, है ना? तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। ठीक है। कैसे की? उन्होंने केनाल रे को पाया कि इसमें कैसा आवेश पाया गया? धनावेश। ये धनावेश किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन विपरीत है। इलेक्ट्रॉन में ऋण है और इसमें क्या है? धन है। जब इसको तौला गया, द्रव्यमान निकाला गया, वजन, तो इसका वजन 2000 गुना क्या था? ज्यादा था। किसका? प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन भारी है? प्रोटॉन। कितना गुना भारी है? 2000 गुना। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन ने की। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझना है थोड़ी थोड़ी चीज की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। ये सभी कहाँ पाए जा रहे हैं? परमाणु के अंदर। तो परमाणु अविभाज्य है क्या? नहीं। नहीं, उसके अंदर भी छोटे छोटे कण हैं। यदि उसको निकालेंगे तो छोटे छोटे कण निकलेंगे। ठीक है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई है। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? एक इकाई। तो इसका आवेश कितना होता है? +1। माने एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? +1 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। नगण्य माने बहुत कम होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? माइनस आवेश। ठीक है। तो धनावेश किसमें पाया जाता है? और ऋणावेश किसमें पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए कहाँ जाते हैं? परमाणु के अंदर। परमाणु के अंदर। अब इनकी स्थिति क्या क्या है आगे अभी देखते जाएंगे। अब यहाँ पर ये है कि अब ये मानने लगे कि जो परमाणु होता है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को। ये आवेशों को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। संतुलित करने का मतलब ये है कि यदि 10 ठो प्रोटॉन है तो +10 हो गए, और 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये -10 हो गए। ये संतुलित करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो उसमें कोई आवेश नहीं रहेगा, है ना? तो जैसे पदार्थ किससे बना होता है? परमाणु से। अब परमाणु किससे बने होते हैं? और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, और एक दूसरे को संतुलित करते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो भीतरी भाग में होते हैं, है ना? क्योंकि इनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी भाग में होते हैं, इनको निकालना सरल है। जैसे मान के चलो अपने हड ये हाथ से पहले चमड़ी निकलेगी कि पहले हड्डी? चमड़ी। काहे निकलेगी चमड़ी? कि चमड़ी बाहर है और हड्डी कहाँ है? अंदर है। ऐसे परमाणु के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को निकालना कठिन होता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, क्योंकि वो कहाँ पाया जाता है? बाहर। ठीक है। अब यहाँ पर केनाल किरणें क्या है? अभी केनाल रे पढ़े हैं ना? तो केनाल किरणें क्या हैं? जो धनावेशित किरणें होती। गोल्डस्टीन ने बताया ना, धनावेशित किरणों को हम क्या बोलते हैं? कणों को। कणों को केनाल किरण, है ना? कणों को हम क्या बोलते हैं? केनाल किरणें बोलते हैं। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो आवेश, इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो यहाँ प्रोटॉन में क्या है? +1, और इलेक्ट्रॉन में क्या है? -1। तो यहाँ पर परमाणु का आवेश कितना हो गया? 0। तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन में एक धनावेश होगा, एक प्रोटॉन में एक ऋणावेश होगा, कुल मिला के आवेश का मान 0 होगा। इसलिए परमाणु के आवेश का मान कितना होगा? 0।